फेक खबरें चलाती हो तुम। टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। 2 कौड़ी के टीचर, वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, क्योंकि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। लगता है आजकल लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया देखना थोड़ा कम कर दिया है और अंजना ओम कश्यप जी को भी लोग शायद भूल रहे थे, जिसके चलते फिर से उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल के अपना मामला तो सेट कर लिया है। अभी सोशल मीडिया पे एक नया युद्ध चल रहा है, अंजना ओम कश्यप वर्सेस यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स। सबसे पहले तो वो वीडियो देखिए कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अब थोड़ा समझते हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया कि यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स ना कुछ जानना ना कौड़ी। तो शिक्षक कोई भी हो वो सामान्य नहीं होता, क्योंकि प्रलय और निर्माण दोनों ही उसके गोद में खेलते हैं। इसलिए किसी भी शिक्षक के बारे में ऐसा कुछ कभी नहीं बोलना चाहिए। और अंजना ओम कश्यप जी भी अगर आज इतनी प्रतिष्ठित और फेमस पत्रकार हैं, न्यूज एंकर हैं, तो इसमें भी किसी ना किसी शिक्षक की तो भूमिका रही ही होगी, ये तो मत भूलिए। दूसरी चीज आपने ये कहा कि वो उटपटांग ग्राफ्स बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। खाली व्यूज तो ऐसे तो मिलते भी नहीं, ये तो आपको भी पता होगा, और खासकर टीचर्स को नहीं मिल सकते। और तमाशा टीचर्स नहीं करते, तमाशा कोई और कर सकता है। स्टैंड अप कॉमेडियंस कर सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेस कुछ और लोग कर सकते हैं जो एंटरटेन करने के लिए सोशल मीडिया पे हैं। टीचर्स जब तक वैल्यू ऐड नहीं करेगा तब तक उसको कोई फॉलो नहीं करेगा, उस पे कोई व्यूज नहीं आएगी। और ये कहना कि वो कुछ भी कह के पैसा वसूलते हैं, कितना गलत है ये। वो कुछ भी कहेंगे तो कोई पैसा देगा ही नहीं। टीचर्स जब तक बच्चों की जिंदगी नहीं बदलेंगे, उनके एजुकेशन में हेल्पफुल नहीं होंगे, उनको कोई पैसा नहीं देने वाला। इसलिए ये तो नहीं ही कहना चाहिए था। आप समझिए तमाशा कौन कर रहा है। अगर आप एक वोटिंग करा ले तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये, अगर आपको यूट्यूब वाले स्टार टीचर से इतनी ही प्रॉब्लम है तो देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस उनको बुलाते क्यों है अपने कार्यक्रमों में? हर जगह तो वही देखते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, आप वहां किनको बुलाते हैं? आप देखिए ना, आप तो उन्हीं स्टार टीचर्स को बुलाते हैं। फिर आज ऐसी क्या समस्या आ गई कि आपको उनके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी? बाकी कभी वोटिंग करा के देखिए कि तमाशा न्यूज एंकर्स कर रहे हैं या फिर टीचर्स कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप नहीं करा सकते तो कमेंट बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, लोग आपको बता देंगे कि तमाशा 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। आप अंजना ओम कश्यप और यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स के बीच में अभी ताबड़तोड़ फायरिंग चल ही रही थी कि पता चलता है कि कल लगभग रात 10 बजे खान सर के पटना वाले इंस्टीट्यूट पे अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है। वैसे खान सर कहते हैं कि उनकी आंखों के सामने लगभग 8 से 10 राउंड गोलियां चली हैं। इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। पर बिहार पुलिस का यह मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, गोलियां नहीं चली हैं, सिर्फ तोड़फाड़ हुई है। वैसे इस तोड़फाड़ के चलते, इस हमले के चलते उनका गार्ड जो है वो घायल हो चुका है और अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड भी है। वैसे ये हैरान करने वाली बात जरूर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके आंखों के सामने 8-10 राउंड गोलियां चली है। लेकिन पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद, अगल बगल में पूछताछ करने के बाद और वहां कोई सबूत नहीं मिले है इस फायरिंग की। खैर, मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि गांवों में मैंने देखा है लोगों को आपस में लड़ते हुए, पड़ोसियों से लड़ते हुए, बिना किसी कारण के भी, कोई कारण क्रिएट करके, क्योंकि कोई काम नहीं है, बेरोजगार हैं, शायद पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो आपस में लड़ सकते हैं। लेकिन 2 शिक्षकों का आपस में लड़ना, क्योंकि खान सर से जब पूछा गया कि इसके पीछे कौन है तो उन्होंने कहा कि वो सामने वाले कोचिंग वाले, और वो ज्ञान बिंदु कोचिंग है, रोशन सर जो कोचिंग चलाते हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ उनका ही किया हुआ है और उन्होंने ऐसा कहा है कि 2 दिन के अंदर खान सर की कोचिंग को उड़ा भी देंगे। खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। मैं रोशन सर और खान सर दोनों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, आप देश दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाते हैं। आप बताते हैं कि भाई इजराइल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ईरान का कैसे सॉल्व होगा, अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या गलती कर रहा है। तो आप दोनों से ये निवेदन है कि आपस में बैठ के ये रंजिश जो है इसे दूर कर लीजिए, इसे मिटा लीजिए, आपस की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 2 शिक्षकों का आपस में लड़ना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। दूसरी चीज की, आज बिहार के पास क्या है? हमारे पास कोई खनिज संपदा है नहीं, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं, हमारे पास आप ही तो हैं। और अगर टीचर्स आपस में लड़ने लगेंगे तो फिर सोचिए समाज में कैसा संदेश जाएगा। तो बिहार की भी बदनामी होगी, समाज में बढ़िया संदेश भी नहीं जाएगा। और हो सकता है कि दोनों लोगों के पास, चूंकि वैसी ही भीड़ है, दोनों लोग की वैसी ही एक तरीके की पॉपुलैरिटी वहां पे है, तो आपस में स्टूडेंट्स भी लड़ सकते हैं और कोई अप्रिय घटना घट सकती है। और मैं बिहार सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि शिक्षकों को
अच्छी सुरक्षा वो प्रदान करे ताकि किसी भी प्रकार से उनके जान पे कोई संकट ना आए। खान सर, सुबह सुबह आपकी वीडियो देखी, आपने दुख जताया है प्रिंस यादव जी की मौत का, और आप कहते हैं कि किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और आप ये भी कहते हैं कि कोई तीसरा आदमी आपको इन्वॉल्व लगता है। आप कहते हैं ये गार्ड का मैटर था, ये तो सॉल्व हो जाता, मामूली सा मैटर था, लेकिन किसी ने तूल पकड़ा दिया। मैं आपको बताता हूं वो तीसरा आदमी कौन है और तूल पकड़ाया किसने। याद कीजिए, 2 जून को रात के 10 बजे आपकी कोचिंग पे अटैक होता है, तोड़फाड़ होती है। कौन आदमी है जो मीडिया के सामने आके ये कहता है कि उसने 8 से 10 राउंड फायरिंग अपनी आंखों के सामने देखा है? खान सर, आप थे, आपने कहा था ये। फिर सुबह में आप पलट भी जाते हैं, वो छोड़िए, पता चलता है कि आप ही के गार्ड ने फायरिंग की थी। फायरिंग तो उधर से हुई भी नहीं थी। और फिर एफआईआर आप करते हैं, केस आप करते हैं। गिरफ्तारी जब रोशन आनंद सर की होती है तो सबसे ज्यादा खुश इस पूरे हिंदुस्तान में कौन था? आप थे। आप भूल गए? अपनी ऑडियो जाके एक बार और सुन लीजिए। आपकी ऑडियो वायरल हो चुकी है, जहां आप बिहार पुलिस को कहते हैं कि ये ऐसी पुलिस तो हमने फिल्मों में देखी है, ऐसी पुलिस तो होती ही नहीं है। और आप बिहार सरकार की और पुलिस की बहुत बड़ाई करते हैं, यानी आप सबसे ज्यादा खुश थे। वो भी छोड़िए, जब रोशन आनंद सर की रिहाई के लिए हजारों बच्चे उसी पटना में सड़कों पे उतरते हैं, उसके बाद भी आपका दिल नहीं पिघला। आपने केस वापस नहीं ले लिया। आपने ये नहीं कहा कि सुलह कर लेते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि सुलह कर लीजिए, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। 2 शिक्षकों का लड़ना शोभनीय नहीं है, लेकिन आप नहीं माने। उसके बाद भी आप नहीं माने। आप कहते तीसरा आदमी इन्वॉल्व है। मैं आपको बताता हूं, 12 जून को रोशन आनंद सर छूट सकते थे, लेकिन आपका वकील नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता है या नहीं पहुंचने दिया जाता है? खान सर, कौन इसका जवाब देगा? वो भी छोड़िए, आप कहते हैं अपनी वीडियो में कि ये वीडियो देखो, और आप उनके दोस्त की एक वीडियो दिखाते हैं। आपने खुद वो वीडियो देखी? वहां वो कहता है कि प्रिंस यादव पिछले 6-7 दिनों से सो नहीं पा रहे हैं। वो कैसे सोएगा छोटा भाई, जिसका बड़ा भाई जेल में है? और आपने प्रिंस यादव का भी नाम एफआईआर में डाला। अगर आपने वो नाम नहीं डाला होता तो उनको भागना नहीं पड़ता, उनको नेपाल नहीं जाना पड़ता, और आज ये मौत नहीं होती। जब सिस्टम के अंदर, जब पेपर लीक होता है इस देश में, आप कहते हैं ना कि एजुकेशन मिनिस्टर दोषी है, आप कहते हैं ना कि सरकार दोषी है, तो क्या आप मोरली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते इस मौत की? क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अगर आपने सुलह कर ली होती तो आज रोशन आनंद सर को अपना भाई नहीं गंवाना पड़ता ना। एक भाई को गंवाने का गम क्या होता है, दुख क्या होता है, क्या आप समझ पाएंगे कभी? आप कहते हैं कि आप मदद करने के लिए तैयार है। भाई, कौन सी मदद करेंगे अब आप? कौन सी मदद करेंगे आप? किस मदद के लायक है आप? कौन सी मदद मांगने जाएंगे रोशन सर आपसे? क्या आप उनका छोटा भाई लौटा देंगे? वो छोड़िए, आप एक वीडियो दिखाते हैं। आपने वो वीडियो देखी जिसमें रोशन आनंद सर की मां बार बार बेहोश हो रही है? वो बार बार बेहोश हो रही है, वो वीडियो देखी आपने? अरे उस वीडियो को देखिए। हो सकता है आप शासन व्यवस्था सब कुछ मैनेज कर लें, एक मां की आह कैसे मैनेज करेंगे? वो आह लगेगी आपको। खान सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था आपका, लेकिन ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। खुद बताइए आप दोषी हैं या नहीं है, और अगर आपको नहीं पता कमेंट में आके देखिए कि आप दोषी हैं या नहीं है।